अभी एआई इम्पैक्ट समिट जो हुआ है कंप्लीट नई दिल्ली में, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक ये समिट हुआ, 5 दिन तक चला और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए। इसके अलावा लगभग 100 देशों के बहुत सारे कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो बड़ी बड़ी ग्लोबल टेक कंपनियां हैं जिनका एआई में बहुत ज़्यादा रोल है और बहुत बड़े लेवल पर वो उनका कैपिटल मार्केट का जो टर्नओवर है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक कंपनियां हैं, उनके सभी के सीईओ इस एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल वो सब हुए। 2026 में जो समिट है ये पहली बार एक ग्लोबल साउथ के कंट्री भारत में हो रहा है। इससे पहले ये 3 समिट और हो चुके हैं, तीनों ही जो इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनमें हुए हैं। पहला समिट ब्रिटेन में हुआ, ब्लेचली पार्क में। दूसरा समिट साउथ कोरिया में सियोल में हुआ और तीसरा समिट फ्रांस में पेरिस में हुआ। पेरिस का समिट उस समय के हिसाब से सबसे बड़ा था और जो उसका डेक्लेरेशन था वो 58 देशों ने साइन किया, लेकिन यूएस और यूके ने वो साइन नहीं किया था। लेकिन भारत में जो ये समिट हुआ है नई दिल्ली में, ये 88 देशों ने साइन किया है और ये इसमें यूएस ने भी इसको साइन किया है, चाइना ने भी साइन किया है, रशिया ने भी, यूरोपियन यूनियन ने भी। तो ये अब तक का सबसे बड़ा एआई समिट पूरी दुनिया में हुआ है। इसमें भारत के आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने काफ़ी इसमें स्पीच दी और काफ़ी कुछ इस समिट के बारे में बताया। भारत अब एक सेंट्रल प्लेयर बनकर उभर रहा है दुनिया के ग्लोबल एआई इकोसिस्टम में। इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी ने की और उन्होंने कहा कि अब ये जो समिट है भारत में, इसमें हम पूरी दुनिया में जो ग्लोबल एआई स्ट्रक्चर उभर के आ रहा है, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ उभर के आ रही हैं, उनको ज़्यादा डेमोक्रेटाइज करने के लिए यानी लोकतांत्रिक बनाने के लिए, सभी लोगों तक उसकी पहुंच हो और देशों की संप्रभुता का भी ख्याल रहे और बच्चों की सुरक्षा का भी उसमें ख्याल रहे, इन सब के बारे में इस समिट में काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। और इस पर काम किया गया है कि ऐसी रेगुलेशंस, ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाए जाएं जो एआई की जो पावर है उसका सही और कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल पूरी दुनिया के विकास के लिए हो। हर फील्ड में एआई का इस्तेमाल हो रहा है और बहुत बड़े स्केल पर अब होने वाला है। जो दुनिया के बड़े बड़े ग्लोबल टेक कंपनियों के सीईओज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो ये बस एक शुरुआत भर है एआई के क्षेत्र में, बहुत बड़े लेवल पर सुपर इंटेलिजेंस पर काम किया जा रहा है और ऐसे में एआई का केवल इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव वे में हो, पूरी दुनिया को बेहतर बनाने में हो, हर फील्ड में इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से हो, एथिकल हो, इन सब पर भारत का जोर था। भारत ने ये एआई ह्यूमन सेंट्रिक हो यानी इंसान के कल्याण के लिए हो, इसके लिए इस समिट का जो थीम है वो बनाई सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। और एक मानव विज़न इस समिट में प्रस्तुत की, यानी मॉरल हो, एथिकल हो, इसका गलत इस्तेमाल ना हो, अकाउंटेबल हो, अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो जवाबदेही हो, देश की जो संप्रभुता है, नेशनल सोवरेंटी है, वो सर्वोपरि हो, ये किसी भी देश की जो सर्वोच्चता है उसको ये तार तार ना कर सके एआई। हर देश के पास जितना भी उसके पास डेटा है उस पे उसका अधिकार होना चाहिए, वो अपने डेटा सेंटर्स बनाए, इसमें उसकी मदद की जाए डेटा सेंटर्स बनाने में। ये एक्सेसिबल हो, इसका जो फ़ायदा है वो हर जनमानस तक पहुँचे, हर इंसान की पहुँच में एआई की शक्ति हो, किसी भी कंपनी की इस पे मोनोपोली ना हो, किसी भी कंट्री का इस पे एकाधिकार ना हो। ये वैलिड भी होना चाहिए, लिजिटिमेट भी होना चाहिए, यानी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इसे काम करना है और उस पर ये खरा उतरे। इन सब चीज़ों पे भारत में जो ये एआई समिट हुआ है उस पर फोकस था। इसके अलावा एक पैक्स सिलिका ग्रुप बनाया है, एक ब्लॉग बनाया है अमेरिका ने, दिसंबर में वो उसकी घोषणा हुई थी 2025 में, पिछली साल, और उसमें भारत शामिल नहीं किया गया था क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते उस वक्त बहुत ख़राब थे। लेकिन जब नए एम्बेसडर अमेरिका की तरफ से नियुक्त हुए सर्जियो गौर, तो उन्होंने भारत से अमेरिका का संबंध सुधारने के लिए बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया। वो भारत के हर मंत्री से, प्रधानमंत्री से, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से, सबसे वो मुलाकातें करने लगे। यहाँ तक कि
वो हमारी आर्मी के भी राब्ते में वो आए और उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध 21वीं सदी के सबसे मजबूत संबंधों में से होने वाले हैं, ये कोई नहीं नकार सकता। अमेरिका को भारत की बहुत ज़रूरत है, पूरे इंडो पैसिफिक में भी और पूरे ग्लोबल ऑर्डर में भी। तो ऐसे में ये जो संबंधों में दरार आई है, इसको हमें हटाना होगा। और ये जो पैक्स सिली का ग्रुप बनाया है अमेरिका ने, यानी एआई के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए जो ये ग्रुप अमेरिका ने बनाया है, जिस एआई और जिस सेमीकंडक्टर पर और जिन क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया की, चाहे वो पश्चिम के देश हों चाहे भारत हो। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, इनका इस्तेमाल कार बनाने से लेकर लैपटॉप मोबाइल से लेकर मिसाइलें बनाने तक में इनका इस्तेमाल होता है। कहीं पर ये क्रिटिकल मिनरल्स चिप्स बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं पर ये किसी और प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पूरी दुनिया इस वजह से चीन पर निर्भर है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स में चीन सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उसके पास सबसे बड़े रिजर्व्स हैं। तो चीन ने क्या किया कि इन क्रिटिकल मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट वो करता है, उस पर एकदम से उसने रोक लगा दी। सारे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई उसने अपने पास रोक ली और उसे अपने इस्तेमाल के लिए वो प्रयोग में लाने लगा। इससे अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो बहुत विचलित हो गए। अमेरिका ने आनन फानन में एक ग्रुप बनाया, पैक्स सिलिका, यानी ये जो सिलिकॉन है, ये जो सेमीकंडक्टर है, ये जो एआई है, इसकी शक्ति किसी एक देश के पास ना हो और सब मिलके एक ग्रुप बनाएं और एक लोकतांत्रिक ढंग से उस शक्ति का इस्तेमाल करें। तो इस वजह से भी भारत का जो ये समिट है, जिसमें भारत ने कहा ही था कि हमें जितनी भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी एआई है, उसको लोकतांत्रिक वे में ही हमें चलाना होगा। हर देश की मदद करे और आम जनमानस तक इस एआई की शक्ति को पहुंचाया जाए। कोई एक देश सब कुछ लेकर ना बैठ जाए और दूसरे देश केवल उस पर निर्भर रह जाएं और उसकी जो विम्स एंड फैंसीज़ हैं वो जब चाहे जैसा चाहे वो रेगुलेट करे ग्लोबल एआई को, ग्लोबल टेक्नोलॉजी को, वो सब ना हो। तो इस वजह से भी अमेरिका और यूरोप ने भारत में जो ये एआई समिट हुआ, जब दिल्ली डिक्लेरेशन आया तो उसको उन्होंने साइन कर लिया। इंडिया अभी एआई के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर रहा है। उसे अब अमेरिका और चीन जो दो देश हैं, वो इनकी रैंक में अपने आप को खड़ा करना चाहता है। इसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत वो दुनिया के देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि जो सब विकसित देश हैं उनके बाद जो एआई का समिट हुआ है, चौथा समिट, वो पूरे ग्लोबल साउथ में सबसे पहले भारत में हुआ है, चीन के अंदर नहीं हुआ है। और इससे पता लगता है कि भारत जो है उस पर भरोसा सबको सबसे ज़्यादा है, चीन के मामले में भरोसा बहुत कम है। और जो गिले शिकवे हैं, जो शक है, सूबा है, वो सबसे ज़्यादा है चीन पर। चीन सब चीज़ अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका और यूरोप की जो संप्रभुता है उसको वो डिजिटली वो भेदना चाहता है और वो करता भी है। तो भारत ने इस समिट में संप्रभुता पर भी बहुत जोर दिया है कि किसी भी देश की संप्रभुता को तार तार करने के लिए एआई का इस्तेमाल ना हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो, उसको भी इंश्योर करना चाहिए। बड़े देशों की अगर बात करें तो उनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरा, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा, भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे, यूएई के क्राउन प्रिंस, जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिस्सा नायके, वहीं नीदरलैंड्स के पीएम डिक शूफ, ग्रीस के पीएम कायरियाकोस मीत्सोताकीज, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन, फिनलैंड के पीएम पीटर ओरपो इत्यादि शामिल थे। जो इमैनुअल मैक्रों हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, उनके साथ और ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डिसिल्वा के साथ नरेंद्र मोदी जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक कैमरेडरी, एक दोस्ती देखने को मिली। बहुत ही ज़्यादा उनके साथ भव्य उनका स्वागत किया गया और बहुत अच्छे से इन दोनों लीडर्स ने भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की तरफ काम किया। जो टेक लीडर्स हैं, दुनिया की सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के टेक लीडर्स वो भारत में मौजूद थे, जैसे कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एंथ्रोपिक सीईओ डेरियो एमोडी, ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन, गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हैसेबिस,
और ना जाने कितनी सारी कंपनियों के सीईओज यहाँ पर मौजूद थे। एआई अब एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट लेकर आ रहा है, यानी अब से पहले जितने भी रेवोल्यूशन या क्रांतियाँ हुई हैं, जैसे कि औद्योगिक क्रांति है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, फिर इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया, अब एआई का रेवोल्यूशन आ रहा है और पूरी मानव सभ्यता ही चेंज हो रही है। तो एआई पर इस वजह से भी पूरी दुनिया केंद्रित है और भारत उसमें एक सेंट्रल प्लेयर है। ये इस बार के समिट से पूरी दुनिया में क्लियर हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो एआई की ताकत है वो एक न्यूक्लियर ताकत या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ही ताकत जैसी ही है। अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, एनर्जी बनाने में यूज़ किया जाए, बिजली पैदा करने में यूज़ किया जाए, अन्य फील्ड्स में इंसान की भलाई के लिए यूज किया जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर उसे विनाश के लिए यूज किया जाए तो वो उतनी ही घातक है। ऐसे ही एआई है, इसे ह्यूमैनिटी के लिए यानी मानवता के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसलिए भी उन्होंने मानव विजन का इसमें नारा दिया। भारत की बहुत सारी कंपनियां भी इसमें शामिल थी। 3 एआई मॉडल्स 3 कंपनियों के द्वारा, भारत की 3 कंपनियों के द्वारा भी इस समिट में शो किए गए, सर्वम, ज्ञानी और भारत जैन। इसके अलावा जो नेक्स्ट एआई समिट होगा वो 2027 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होगा और 2028 में यूएई में होगा। पैक सिलिका जो इसी एआई और सेमीकंडक्टर की पावर पर आधारित एक ब्लॉक है जिससे चीन पर आत्मनिर्भरता को कम किया जाएगा और किसी एक देश जैसे चीन है उस एक देश का एकाधिकार ना हो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर, क्रिटिकल मिनरल्स पर, एआई के क्षेत्र में। उसके लिए जो ये पैक सिलिका बना है उसमें अब लगभग 10 देश शामिल हो गए हैं भारत के जुड़ने से। ये देश हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, कतर, सिंगापुर, यूके, यूएई और ग्रीस। तो भारत के लिए सर्जियो गौर ने कहा कि ये भारत का इस ब्लॉक में शामिल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री इस ब्लॉक में अमेरिका के बाद भारत ही है और उसकी अहमियत पूरे ग्लोबल ऑर्डर में और पूरे इंडो पैसिफिक में सबसे ज़्यादा है।